अस्सलाम वालेकुम। जॉब्स टेस्ट मैथ्स के अंदर हमने टॉपिक स्टार्ट किया फ्रैक्शन का। आज उसकी हम दूसरी क्लास लेने जा रहे हैं, क्लास नंबर 2 है। उसमें मज़ीद हम डिस्कस करेंगे इसके हवाले से। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हम करेंगे, उसके अंदर आपके पास सबसे पहले क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है, डैट इज़ 40 प्लस 80 ओवर 0.4। अब 80 ओवर 0.4 का मतलब क्या है ये आपको पता होना चाहिए। पॉइंट मीन्स इसको हमेशा आपको पता होना चाहिए 0.4 लिखेंगे आप, क्योंकि जस्ट 0.4 का मतलब अंडरस्टूड होता है। पॉइंट से पहले हमेशा 0 लगेगा अगर कुछ भी नहीं लिखा हो यहाँ पर तो। सो इट मीन्स 0.4 मीन्स 0.4। सो मैं इसको सबसे पहले क्या करता हूँ, सिंप्लीफाइड फॉर्म में अब आपको 40 तो ऐड करना आता है यकीनन। ये इशू है फ्रैक्शन का। सो हम क्या करते हैं, 80 ओवर 0.4 को पहले मैं लिख देता हूँ 80 ओवर 0.4, ताकि हमें क्लियरली पता चले हाँ ये पॉइंट का मतलब ये 0.4 है। अब हम बात करते हैं, देखें पॉइंट्स को, यानी डेसिमल्स को ख़त्म करने के लिए हम क्या करें कि जिससे आसानी से फ्रैक्शंस परफॉर्म हो जाए। सो देखें हम ये करेंगे कि हमने यहाँ देखा पॉइंट जो है आपके पास, यहाँ डेसिमल आपको दिखाई दे रहा है यकीनन। इस डेसिमल के इस तरफ आपको एक नंबर दिखाई दे रहा है, यानी 0.4 में आप देख सकते हैं 4 लिखा हुआ है। ठीक है, ये आप देखें 0.4 में यहाँ पर एक नंबर है पॉइंट से पहले। ठीक है, पॉइंट के इस तरफ राइट साइड पे एक नंबर का मतलब होता है 1 0 लगाऊंगा। 2 नंबर्स अगर होते तो मैं क्या करता, 2 0। तो इसका मतलब किसके साथ लगाएंगे, 1 0 हमेशा 1 के साथ, यानी 10 लिखेंगे। अगर एक पॉइंट है तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, 10। 2 डिजिट्स होते हैं हम क्या लिखते हैं, 100। 3 डिजिट्स होंगे तो लिखेंगे 1000। कैसे वो अब हम समझेंगे। सो देखिए मैंने क्या किया, इसको सिंपल करने के लिए सबसे पहले मैंने 80 को इसी तरीके से लिखा और ओवर जो है 0.4 लिखा। मैंने बताया एक पॉइंट है, पॉइंट के बाद एक नंबर है, इसलिए मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा और डिवाइड भी करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई कर दूं या सिर्फ अपनी मर्जी से डिवाइड कर दूं। हम जो भी काम करते हैं उसका रिवर्स काम भी करते हैं, यानी कि एक्शन का रिएक्शन भी लाजमी हम करेंगे। तो इसका मतलब मैंने अगर 10 से मल्टीप्लाई किया तो खुद से उसको डिवाइड भी करूँगा, ताकि इससे इस वैल्यू पर कोई असर ना पड़े। सो अब इससे फ़ायदा क्या होगा, आपको पता है नोमिनेटर जो है नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर जो है डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। तो 80 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडरस्टूड है, किसी भी चीज़ को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक 0 क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो 80 को 10 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 800। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ एक लॉजिक है सिंपल सी, आप समझ लें अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि 0.4 को जब 10 से मल्टीप्लाई करो तो देखिए इसका फ़ायदा क्या होता है। जब मैंने बताया ना एक पॉइंट है तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, तो याद रहे देखिए ये पॉइंट से इस तरफ एक 0 है, यहाँ पर एक नंबर राइट साइड पर है, तो ये दोनों 0 एक दूसरे से ख़त्म हो जाते हैं और 4 1 सा क्या बच जाता है, 4। ठीक है, इसको आसान अल्फाज में फिर से बताता हूँ। 0.4 यानी किसी भी नंबर को हम क्या कर रहे हैं, अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10 क्या करेगा, इसका जो पॉइंट है उसको एक बार मूव करा देगा। ठीक है ना, यानी 0.4 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करें, 10 का मतलब ये पॉइंट को इधर ले जाएगा, तो ये बन जाएगा 4.0 या 4। ठीक है, तो इसका आसान अल्फाज में आपको मतलब समझ आ गया कि ये 4 बन जाएगा। तो 8e को 10 से मल्टीप्लाई किया 800 आया, 0.4 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, सो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 800 ओवर 4। सो अब मैं क्या करता हूँ, मजीद 800 ओवर 4 का आपको मतलब पता है, आप इसको क्या करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और ये 2 0 वापस ऐसे ही लिख देंगे। तो आपके पास 800 को 4 से आपने डिवाइड किया, आपके पास एक नंबर आ गया 200। अब आपको क्या करना था, ये जो मसला था इस फ्रैक्शन का था, फ्रैक्शन हमने क्लियर कर लिया। इसमें 40 आप प्लस कर देंगे, तो 40 में जब 200 प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 240। तो आपका जो क्वेश्चन था जिसमें आपसे पूछा गया था ये किसके इक्वल है, तो आप बताएंगे ये इक्वल आ गया 240 के। तो देखें बज़ाहिर इसका आंसर कितना सिंपल है, लेकिन क्वेश्चन कितना कॉम्प्लिकेटेड था। हर चीज़ में हम छोटी छोटी ट्रिक्स यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आप उससे आसानी से समझ जाएंगे उसको किस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। उसमें आपको कुछ इस तरीके की मैंने एक और एग्जांपल दी है, 70 प्लस 0.9 ओवर 0.03। अब याद रहे यहाँ पर हम क्या करें, 0.9 का मतलब अंडरस्टूड है 0.9। इस तरह यहाँ पर भी 0.03 का मतलब अंडरस्टूड है, इस पॉइंट से पहले भी एक 0 हमेशा होता है। सो इसका मतलब मैं 0.9 ओवर 0.03 को पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूंगा 0.9 ओवर 0.03। याद रहे 0 पहले से अवेलेबल था, यहाँ पर मैंने इस पॉइंट से पहले हमेशा एक 0 लगाया। अब देखिए यहाँ 0.9 को मैं क्या करूँगा, फ्रैक्शन यानी डेसिमल ख़त्म करने के लिए 0.9 के बाद देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद एक नंबर है, एक नंबर का मतलब होता है 10।
अब यहाँ पर मसला ऊपर देखें, सिर्फ ऊपर होता तो एक नंबर डेसिमल में होता तो ऐसा चल जाता, मैं 10 से मल्टीप्लाई भी करता और डिवाइड भी करता। बट यहाँ आप देख सकते हैं नीचे जो है पॉइंट के बाद आप देखिए 2 डिजिट्स आपको दिख रहे हैं, एक 0 है और एक 3 है। इसका मतलब पॉइंट को जब मैं 2 बार यानी मूव कराऊंगा तो 2 बार का मतलब 2 जीरोस लगेंगे। तो याद रहे 2 जीरोस का मतलब 100 हो गया। तो इसका मतलब हमेशा हम क्या करेंगे, फ्रैक्शंस को सिंपल फॉर्म में लाने के लिए हमेशा ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे जो दोनों को जो है डेसिमल से बाहर निकाल दे। तो अगर मैं सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करता तो 9 जो है ये 0.9 तो बाहर आ जाता डेसिमल से, बट ये 0.03 फिर भी बाहर नहीं आता। इसलिए हमेशा हम क्या करेंगे, दोनों को या सबको जो बाहर निकाले, तो इसको हमें पता चल गया पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, इसलिए 2 डिजिट्स का मतलब मैं हमेशा इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करूँगा, 100 से। ठीक है, सो 100 से जब मैं इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा तो देखें 0.9 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए मैंने बताया ना 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है पॉइंट को एक बार मूव कराना। तो एक बार मल्टीप्लाई कराएंगे यानी कि 100 के बजाय 10 अगर आप बात करें 100 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, 0.9 को जब 100 से आपने मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट एक बार मूव हुआ तो ये बन गया 0.9 था, एक बार मूव किया तो ये बन गया 9। बट चूंकि 2 जीरो हैं, एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 को जब दोबारा 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके पास बन जाएगा 90। ठीक है, ये एक आसान सी बेसिक सी मैथ्स की बात है, आपको फिर भी मैं बता देता हूँ। 0.9 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 का मतलब 2 बार, यानी 10 से मल्टीप्लाई करना आसान अल्फाज में। तो एक 100 का मतलब हो गया एक पॉइंट एक बार मूव करेगा 10 बन जाएगा, फिर दूसरी बार मूव करेगा मजीद वो 100 बन जाएगा। तो 0.9 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या बन जाता है, 90। इस तरह यहाँ पर देखिए ये जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो एक 100 का मतलब क्या है, 2 बार 0 है। तो 100 का मतलब ये आपने पहले इस पॉइंट को यहाँ मूव किया, 0 पे आ गया, फिर दूसरा जो 0 था वो इसको मजीद आगे ले आएगा, तो ये बन जाएगा सिर्फ 3। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में आपको फ़र्क अच्छे तरीके से मैंने बता दिया। एक पॉइंट है 100 का मतलब क्या होता है, पॉइंट को 2 बार मूव कराना। तो एक बार मूव कराया 9 बन गया, एक बार और मूव कराएंगे तो क्या बन जाएगा, ऑटोमेटिकली 90 बन जाएगा, क्योंकि एक 0 और आ जाएगा ये वाला। बट यहाँ पर जब हमने 100 से मल्टीप्लाई करना था, एक बार मूव किया 2 बार मूव किया तो 100 हो गया, ये 3 बन जाएगा सिर्फ। तो ये बन गया 90/3। और अब आपको पता है 90/3 को आप कैसे काटेंगे, 3 से काट देंगे डायरेक्टली। तो जब आप इसको काटेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 90/3 आपके पास आ गया 30। अब ये हो गया सिंपल। बाकी क्या आपको करना था, 70 में ऐड करना था इसको, तो 70 में 30 ऐड किया 100 आ गया। आपसे पूछा गया था इसको ऐड करके क्या आएगा, तो आपने आंसर बता दिया, इसका आंसर होगा 100। एक और एग्जांपल समझते हैं इसके अंदर हम, और वो कुछ इस तरीके की आपको कहता है सिंप्लीफाई कीजिए इसको, 3 1/3, 5 होल 1/3 प्लस 6 होल 1/3। ठीक है, एक जैसे फ्रैक्शंस तकरीबन दिख रहे हैं थोड़े से, यानी रेशो में, यानी कि फ्रैक्शंस की बात कर रहे हैं, होल इनके सब के अलग हैं बट फ्रैक्शंस जो है एक जैसे। सो सिंप्लीफाई करना है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन को हम सिंपल फ्रैक्शन में लाएंगे, और कैसे लाते हैं हमने फर्स्ट लेक्चर में समझा था, दोबारा समझ लेते हैं। सबसे पहले ऊपर वाला नंबर मैं लिख रहा हूँ, डैट इज़ 3 1/3। तो हमेशा क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 9 आ गया, फिर प्लस ऊपर वाले में प्लस कर देते हैं, और 3 3 9 प्लस 1, और डिनोमिनेटर में जो है वापस 3 लिख दिया जो नीचे लिखा हुआ था। सो 9 + 1 हो गया 10/3। अब मैं बात करता हूँ दूसरे नंबर की। हमारे पास यहाँ पर भी 2 नंबर्स अवेलेबल है, तो इनको भी जल्दी जल्दी हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। सो देखिए 5 1/3 लिख दिया, तो 5 3 15 प्लस 1। तो देखिए मैंने लिख दिया 5 3 15 प्लस 1, और डिनोमिनेटर में दोबारा 3 आ गया, तो ये हो गया 16/3। इस तरह तीसरा नंबर है 6 1/3, इसको भी हम इस तरीके से सिंप्लीफाई कर लेते हैं जल्दी से। और आपने जब सिंप्लीफाई कर लिया इसको, तो आपके पास कुछ नंबर आ गया कैसे, 6 3 18 या 3 6 18 प्लस 1 19 डिनोमिनेटर में हमेशा वही आता है जो पहले से लिखा होता है। सो हमारे पास ये तीनों नंबर्स आ गए। अब हम क्या करेंगे, अब हमें जो कहा गया था, देखें हमने इसको करना है डिवाइड, बट डिवाइड से पहले आप देखिए ये दोनों आपस में क्या हो रहा है, ऐड। तो हम क्या करेंगे, इनको पहले ऐड कर लेंगे जल्दी से। ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका आंसर आया था 16/3, और इसका जो आंसर आया था वो क्या आया था, 19/3। अब चूंकि दोनों के नीचे आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर सेम है, तो मैंने एक डिनोमिनेटर लिखा 3, इसको आसान अल्फाज में आप एलसीएम कहते हैं। और जब नीचे वाले नंबर सेम हो तो ऊपर वालों को डायरेक्टली ऐड कर लेते हैं या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो चूंकि यहाँ नीचे दोनों के नीचे 3 लिखा हुआ है, ऊपर 16 + 19 जैसे लिखा था एज इट इज़ लिख दिया, और इनको जब ऐड किया मैंने 16 + 19 तो ये आ गया 35/3। तो ये हमने ऐड किया जब इनको, तो एक नंबर आ गया 35/3। अब मेरे पास इसका आंसर भी है, और इन दोनों को ऐड करके भी जो आंसर आ गया 35/3। अब इनको मैं क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा। ठीक है, तो डिवाइड के लिए मैं क्या करूँगा, मैंने दोबारा से लिखा। और डिवीजन का मतलब क्या होता है, डिवीजन को देखें मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ,
ऐसा क्यों लिख रहा हूँ डिवाइड का निशान, क्योंकि डिवीजन के अंदर जब डिवीजन आ जाए, ये डिवीजन है, इसके अंदर मजीद डिवीजन आ जाए, जिस तरीके से आप ये कह लें डिवाइड 10/3 डिवाइडेड बाय 35/3, तो उसको आप इस तरह लिख दें तो आपका कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगी। तो मैंने डिवाइड का निशान लगाया और डिवीजन में जो आंसर था वो था 35/3, उसको ऐसे लिख दिया। अब याद रहे डिवाइड के निशान को जब हम कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लाई में तो क्या होता है, ये रेसिप्रोकल हो जाता है, 35/3 क्या बन जाएगा, 3/35 बन जाएगा। तो अब ये कुछ आ गया 10/3 मल्टीप्लाई बाय 3/35। याद रहे डिवाइड को जब हम कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लाई में, हमेशा करते हैं डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट इस तरीके से, तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, इन्हें उल्टा हो जाता है। तो अब क्या होगा आपके पास, हमने जो किया 10/3 मल्टीप्लाई बाय 3/35, अब इस 3 से इस 3 को हम क्या कर देंगे, कट जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, क्रॉस में हमेशा करते हैं, डिवीजन में भी करते हैं। और ये 10 जो है और 35 जो है 5 के टेबल से कट रहा है, 5 2 ज़ा 10 और 5 7 ज़ा 35। तो यहाँ कुछ बच गया 2/1, 2 लिखा, 1 डिवीजन में हम लिखते नहीं, किसी चीज़ के डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखते। और यहाँ ऊपर 1 बचा, ऊपर लाजमी लिखते हैं, नीचे नहीं लिखते, ऊपर लाजमी लिखते हैं नोमिनेटर में। और नीचे बच गया था यहाँ 7, क्योंकि 5 7 ज़ा 35। अब ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1/7 है, तो हमने क्या किया, इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 1/7। याद रहे नोमिनेटर हमेशा नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर हमेशा डिनोमिनेटर से। तो यहाँ डिनोमिनेटर में 1 है जो कि नहीं लिखा है, इसका मतलब डिनोमिनेटर को हमने कुछ नहीं करना, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर यानी नोमिनेटर से, 2 1 ज़ा 2/7। तो हमारे पास पूछा गया था कि इसका आंसर क्या है, सो हमने जब इसको मल्टीप्लाई किया हमारे पास जो आंसर आया इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है, डैट इज़ 2/7।